ठुलन्थे मेरो शो ननन्थे मेरो प्यार तो 23 सितंबर सामान्य आज विशेष आज मैं तिम थे बताने वाल छूँ जोहार कुमाऊँ में गोरखाओं का शासन। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि सन 1790 में गोरखाओं ने सरलता से कुमाऊँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। चंद शासकों की दुर्बलता और हर्षदेव जोशी की कूटनीति की गतिविधियों के कारण अंतिम चंद राजा महेंद्र चंद और कुंवर लाल सिंह गोरखा सूबेदार अमर सिंह थापा से पराजित होकर कोटा भाबर की ओर भाग गए थे, जिससे बड़ी आसानी से गोरखा सेना ने अल्मोड़ा पर अपना अधिकार कर लिया और गढ़वाल में भी कांगड़ा तक भी इनके राज्य का विस्तार हो गया। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1801 में भी जोहार को गोरखाओं ने अपने अधीनस्थ कर लिया और फिर गोरखोल। अरे लोग गोरखा लोग आ रहे हैं, छुप जाओ, देखो ये बबूल। तो यहाँ पर छुपे हो तुम लोग, जल्दी से ये सारे बकरियां हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम लोगों को बहुत मारेंगे हम। ये ले जाओ जी, ये ले जाओ जी। ए, तूने अपनी बकरियों को कहाँ छुपा रखा है? इसकी पिटाई करो, मारो इसको। देता है कि नहीं देता, नहीं तो और पिटाई करूं। तो इस तरह से पूरे जोहार में आतंक का माहौल बना हुआ था। ऐसे में जोहार के जसपाल बूढ़ा को उन्होंने कर वसूली करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन उनका भी कुछ इसी तरह से रवैया रहा। हाँ, वह गए जिदीदे हो वहाँ अनाज सब मेरे घर पूजा गए, नैत भोल वह बाजबेर तोल वहाँ भेल घम गए दून यश कहे जा। तो क्षेत्र के लोग भी जो है जसपाल बूढ़ा के ऐसे आदेशों से खूब डरते थे और अपना घर बार छोड़कर जंगलों को रहने के लिए मजबूर होते थे। ओ भजा भजा, जसपाल बूढ़ा और है, ओ भजी भज, मैं ओ जल्दी आओ चट्टो। कहाँ जा रहे तेरे बाप? जब तक तेरे बाप कर नहीं दियोल तमर घर सब सामान में ले जाओ। तो ऐसे में अब विद्रोह होना शुरू हो गया। मर्तोली में छिनकेप के पुत्र जग्गू मर्तोलिया ने विद्रोह आरंभ किया। हाँ भाइयों, मैं जग्गू मर्तोलिया बोलानो, हम सब मिलकर जसपाल बुढ़ाक हम कौन कि इदी करके लेने थे कोई कर धंधिया हातिम। मैं जसपाल बुढ़ा थे यह समझौल कि कोई कर नहीं दियो यू अमर जसपाल बुढ़ा साहब सुना सुना सुना, मुर्तुली भी जग्गू मुर्तुलियाल कने की कोई कर नहीं दियो, तिम थे यह कने की मैं उन्दार फंसा कौन। अच्छा हो यह कनी, तो चलो चलते हैं, उनको बंदी बनाते हैं। मैं जग्गू मर्तुलिया छूँ, मैं कोई दिखबर न डरन ऑन दो है कोई कर नहीं दियो। हाँ, आज हमें सब मिलजुल बेर यो आवाज़ उठान छ, नत हमार सब कमायो इन्हीं ली जाल। जसपाल बुढ़ा जी, जग्गू मर्तुलिया तो कहना दिखी ना, शायद मैं यहाँ भी भाईजना है पे हो। तो ऐसे में जग्गू मर्तुलिया ने चुपचाप अपने भाई राजू मर्तुलिया को सूचित किया और चुपचाप वहाँ से गढ़वाल की ओर भाग निकले। जसपाल बुढ़ा जी लागन है वो गढ़वाल भेजने जोन। चलो फिर वहीं चलते हैं और जग्गू मर्तुलिया को किसी भी कीमत में पकड़ना ज़रूरी है। चलो। जग्गू मर्तुलिया यूएच और जसपाल बूढ़ा उनके आदमियों ने जग्गू मर्तुलिया को मलाड़ी में पकड़ लिया और जग्गू मर्तुलिया को कैदी की तरह हाथ में बेड़ियां डालकर फिर जोहार की ओर लाने लग गए। हाँ, छोड़ मैं ते मिल के बंदी बने रहा, गलत काम तिम का छा, टैक्स तिम ज़्यादा ली छा, हमार बहन ते तिम सोता छा और मैं क्या पकड़ा, मैं भैंस नहीं झोल और तह मैं नहीं छाड़ूं। तह पता छ न मैं जसपाल बूढ़ा छूँ, तैल मेरे खिलाफ आवाज़ उठाए रहे, तह मैं बाजबेर ज्वार ल्यूल वह तह हानोल। फिर क्या था, जग्गू मर्तुलिया को वो कैद बनाकर ले जा रहे थे। तो ऐसे में
क्या हुआ कि अचानक ही जग्गू मर्तोलिया उनके कैद से भाग निकला। अब यो हथकड़ी मैं कसका काटूं, थक गया छु। ओ यो घट्टे देखी है, अब यो घट्टे पार्ट में मैं अपन हथकड़ी लगाऊं और हथकड़ी काटूं, पर यहाँ पे भाज नहीं जाऊं। तो ऐसे में फिर जग्गू मर्तोलिया ने अपने हाथ की हथकड़ी और बेड़ियों को घट के पार्ट से काट कर फिर वो वहाँ से भाग निकले ब्यास की ओर। हाँ, अब मैं धो पुजी रहा हूँ ब्यास में, चौखंगा में रोल और हम सब मिल बेर जसपाल बुरा बदला जरूर लिहोल। तो उसके पश्चात कुछ दिनों बाद जग्गू मर्तोलिया के भाई राछो मर्तोलिया और मुसु मपकारा भी आकर वहीं जग्गू मर्तोलिया के साथ रहने लग गए और उन्होंने फिर एक प्लान बनाया ब्यास वालों की सहायता से कि मलारे में जाकर जसपाल बूढ़ा के ऊपर हमला किया जाए। हम ये छु जसपाल बुढ़ा। जग्गू मर्तोलिया तेल की सोचे जसपाल बूढ़ा थे हरौले, चल भूपचंद मरवाल यह हम गाजनो। हाँ, मैं छू मुसु मपकारा, यह की पत्त आज मैं भूपचंद थे मारूल। और छुपकर मुसु मपकारा भूपचंद मरवाल को मार देते हैं। ये जाने ये मुसु मपकाराल मेरे चलते मार दिए भूपचंद थे, मैं यह बदला ल्यूल। फिर क्या था, भूपचंद मरवाल की माता धौली बुरी ने भी जुमुलियों की सहायता से गुंजी के निकट कौवा में जग्गू राछो को पराजित कर दिया और जग्गू राछो को वहाँ से नेपाल से डुंगमरमा जाने को मजबूर कर दिया। तो ये कहानी मैंने आपको बताने की कोशिश किया, तो कस भल लगी तो इसी तरह से चेचवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो कि कलाती मैदाकार चेचवा। धन्यवाद।